अदरवाइज अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स से है ये चैप्टर। पहले ये जान लेंगे कि क्या है स्टैटिस्टिक्स। इस वर्ड स्टैटिस्टिक्स का जो रूट वर्ड है वो है स्टेटस, जो कि लैटिन वर्ड है, या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका। ये दो वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट और अ गवर्नमेंट। पहले जमाने में भी, एंशियंट टाइम में भी लोग इसका यूज करते थे। रूलर्स पॉपुलेशन का हिसाब रखने के लिए, ट्रेड्स, रेवेन्यूज का हिसाब रखने के लिए इन चीजों का यूज करते थे। फिर समय के साथ इसमें काफी इवोल्यूशन आया है, इवोल्व होता गया है, और आज हम इसके मॉडर्न फॉर्म को देख रहे हैं। आइए पहले कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इनके कुछ टर्म्स को अच्छी तरह से जान समझ लेते हैं क्या है ये चीज। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन से। इट इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। कलेक्शन, मुझे जानना है कि मेरे एरिया में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई को। तो इसके लिए मुझे सर्वे करना होगा। सर्वे करके जो मैं लोगों से पूछ पूछ के क्वेरी करके जो लाऊंगा वो हमारा कलेक्शन कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब उस डेटा को, अभी तो वो सब मिक्सअप हैं, उनको फिर सही ढंग से अरेंज किया जाएगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग या किसी भी ऑर्डर में उसे, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन। अब लोगों को दिखाने के लिए उसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, किसी भी तरीके से सही ढंग से सजा के लोगों के सामने जब दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। उसे देखने के बाद जो भी उस कंक्लूजन निकालेगा वो एनालिसिस कहलाएगा, और इस तरह से इंटरप्रिटेशन भी होता है, और ये सब होता है न्यूमेरिकल डेटा का। तो ये है स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें एक टर्म आता है लिमिट्स ऑफ द क्लास। जैसे यहां 35 to 45, ये है लिमिट्स ऑफ द क्लास, यानी इस बीच के जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे इसी क्लास में उन्हें ऐड किया जाएगा। द एंड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इट्स लिमिट क्लास। द हाईएस्ट वैल्यू इज द अपर लिमिट एंड द लोएस्ट वैल्यू इज द लोअर लिमिट। यहां हाईएस्ट वैल्यू है 45, तो ये अपर लिमिट हो गया। लोअर वैल्यू है 35, तो ये इसका लोअर लिमिट हो गया। अब है क्लास इंटरवल्स। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जैसे 35 to 45, इनके बीच का डिफरेंस है 10, तो इनका क्लास इंटरवल 10 माना जाएगा। अब आगे आते हैं वेरिएबल और वेरिएट्स। ये क्या होते हैं? A symbol or characteristics whose magnitude varies from observation to observation is called variable or variates. For example, weight, height. अब अलग अलग ग्रुप का अलग अलग आ रहा है, तो इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें वेरिएबल या वेरिएट्स के तौर पे हम जानते हैं। फ्रीक्वेंसी, किसी भी ऑब्जर्वेशन का बार बार आना वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। द नंबर टाइम्स a given observation occurs in a given set of data is called frequency of that observation. पूरा ये यहाँ पे बहुत सारा नंबर था, उसमें हम 1 to 10 का देख रहे थे, तो 4 का देखा कि टोटल 7 टाइम आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 होगी। ऐसे ही 3 का 8 बार आया तो 8 होगी। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, उसकी कितनी बार रिपीटेशन हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब है फ्रीक्वेंसी 3 ढंग से करते हो। एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? डिस्क्रीट distribution in which the data is presented in a way that the exact measurement of the units are clearly visible. It is called a discrete frequency distribution. जैसे 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली है। आगे देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In this, the classes groups are not exactly measurable. Is called continuous frequency distribution. For example, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. यहाँ 40 इधर भी है, ये 30 इधर भी है, इधर भी है, 20 इधर भी है, इधर भी है, तो थोड़ा यहाँ क्लियरली नहीं होता है। आगे देखते हैं क्यूमुलेटिव। The frequency obtained after adding the frequency of first class to the second class and then the third class and so on. ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, अगले कॉलम में इनके सामने वो ऐड होके आता चला जाएगा। Then the final frequency obtained is called cumulative frequency distribution. अब हम एक एक करके मीन, मीडियन, इन सब को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके मेथड को समझने की कोशिश करें। आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा थ्रू डायरेक्ट मेथड, और इसके बाद हम थ्रू शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। इसे करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा और यहां पर कैसे करना है उसे भी समझाता जाऊंगा। इसे देखेंगे। सबसे पहले preparation of frequency table in such a way that its first column consists of the value of the variate and the second column the corresponding frequency. ये वो है जो वेरिएट के वैल्यू को शो कर रहा है और ये वो सेकंड कॉलम है जो इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। सेकेंड स्टेप, तो पहला काम ये होगा, एक टेबल बनाएंगे जिसमें इन दोनों को प्लेस करेंगे। अब अगला काम होगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का कैसे? हर एक्स आई का कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, इसी तरह से करेंगे। थर्ड स्टेप, अब एडिशन होगा इन सभी का। जैसे 20 60 इन सब का एडिशन हुआ 360, जिसे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई के तौर पे जानते हैं। फिर एफ आई का एडिशन होगा जिसे हम एन के तौर पे भी, कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं और इसे सिग्मा एफ आई मानेंगे क्योंकि ये एफ आई का सम है। अब जब ये हो जाएगा तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें कहा जाता है कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। यहां हम देख रहे हैं ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई है और ये एन या सिग्मा एफ आई है। इसे इससे डिवाइड करेंगे। यहां हम 4 9 जा 36 इक्वल टू 9, तो हमने देखा कि यहां हमारा मीन आया है 9। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से ऐसे ही करते हैं या उसे करने का दूसरा तरीका। अब हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन करते हैं शॉर्टकट मेथड से। इसके लिए हमने पहले डायरेक्ट मेथड में देखा 3 कॉलम्स बन रहे थे, लेकिन इस मेथड में 4 कॉलम्स बनेंगे, एक्स आई का, एफ आई का और तीसरा बनेगा डी आई का, जो डेविएशन को शो करेगा। डेविएशन कैसा? जो हम एज्यूम्ड मीन लेंगे तो उसके डेविएशन को शो करेगा। और फोर्थ कॉलम है एफ आई डी आई का।
सबसे पहले हम इन्हें xi को यहां नोट करेंगे, उनके fi को उनके सामने नोट करेंगे, और उसके बाद इनमें से कोई एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन हम अक्सर ऐसे को मानते हैं जो लगभग मिड में आता हो, मिडिल में आता हो। जैसे यहां पर हमने माना है 72 को, ए, इसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, तो यहां हमने a = 72 मान लिया है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से हैं जो इस मीन्स के कितना पास में है, कौन कम है, कौन कम में जो रहेगा वो नेगेटिव में शो किया जाएगा, जो ज्यादा में वो पॉजिटिव में रहेंगे, जो इक्वल रहेगा वो 0 हो जाएगा। जैसे 72 और 67, इसका मतलब ये 5 कम पड़ रहा है तो -5 कर दिया DI, 72 कम है तो -2 कर दिया, 72 इक्वल है 0 कर दिया, 73 1 ज्यादा है 1 पॉजिटिव में आ गया, 75 3 ज्यादा है 3 पॉजिटिव में आ गया। इसके आगे हम ये करेंगे कि fi का सम निकालेंगे जो हमारा n शो करेगा। हमने इसका सम निकाला, वो हो गया 12। अब fi di करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हर fi को करस्पॉन्डिंग di से मल्टीप्लाई करके fi di कॉलम में उसे लिखेंगे। 4 5 20 -20, 3 2 6 -6, 2 0 0 कर दिया, 2 1 2 प्लस में, 1 3 3 प्लस में। अब हमने fi di का भी सिग्मा यानी सम निकाल लिया, दैट इज सिग्मा fi di, वो आता है -21। अब इसके बाद हम इन सबको नोट कर लेंगे। a 72 हमारा, n = 12 है, fi di -21 है। अब हम मीन के इस शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो है a + 1/n सिग्मा fi di। यहां a की जगह पे 72 डाल दिया, सिग्मा fi 1 जा, ये ऊपर चला गया, 21 माइनस ऊपर आ गया, नीचे n 12 है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, इन्हें हमने माइनस, इनको डिवाइड कर दिया, 7/4 आ गया और ये साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस बन गया। अब हमारे सामने 72 - 7/4, इसको बिल्कुल हम रेशनल नंबर की तरह ऐड कर देंगे, हमने उसे ऐड किया है, तो ये लाइक में बदलने के बाद 288 होता है, -7 तो 281/4 आता है। अब 4 से जब 281 को हम डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28 कट गया, खत्म हो गया। अब 0 डाल दिया, क्योंकि 1 ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हमने 0 डाला, उसके बाद 1 के ऊपर 0 रख के पूरा किया, तो वो 25 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा मीन 70.25 ऑब्टेन हो रहा है। किस मेथड से? ये मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से हम इस तरह से मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे मीन को फाइंड आउट किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए हमें 5 कॉलम्स में इसे पूरा करना है। पहला कॉलम xi के लिए है, सारे xi यहां नोट कर देंगे। जैसे यहां पर मजदूरों के वेजेस का है, ये xi में हमने उसे नोट कर दिया। फिर दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए है, जिसे हम fi कहते हैं। हर एक का फ्रीक्वेंसी उसी रॉ में हमने लिख दिया। अब तीसरा काम होगा, इसमें हम इनमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। यहां पे हमने 900 को एज्यूम्ड मीन माना है, इसे मान लिया। और जब एज्यूम्ड मीन मान लिया है
तो xi में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे और थर्ड कॉलम में उसे नोट करेंगे। जैसे 800 से 900 को माइनस किया तो -100, 820 से 900 को माइनस किया तो -80, ऐसे ही हम इसमें पूरा करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम जो होगा वो होगा ui को फाइंड आउट करना। ui को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इन सब को h से डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाई h, यहाँ h इक्वल टू 20 है, 100 डिवाइडेड तो -5, -4, -2, ऐसे ही आ गया ये सब। ये है हमारा ui, ठीक है। अब h क्या है, तो h जो है di का कॉमन फैक्टर है। आमतौर पे ये di के कॉमन फैक्टर होते हैं, तो हमने देखा हर एक का कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है 20, तो 20 से हमने उसे डिवाइड करके ui नोट कर लिया। अब सेकेंड कॉलम और ui कॉलम यानी फोर्थ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। fi ui इस कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा। fi ui 7 5 जा 35, इस तरह से इन्हें नोट कर ले। आगे का काम होगा हमारा कि नंबर 2 कॉलम, इनका सम निकाल लेंगे। जैसे यहां मैंने इनका सम निकाला है, दैट इज 100। वो fi का सिग्मा मान लीजिए या n कैपिटल के तौर पे उसे हम जानते हैं। आगे हम fi ui का भी सम निकालेंगे। जब इनका सम हमने यहां देख रहे हैं प्लस माइनस सब है, जब सम निकाला तो हमें मिल रहा है -44, सिग्मा fi ui इक्वल टू -44। जब इन सब को कर लिया तो हमारे सामने क्या है, n इक्वल टू 100, सिग्मा fi ui इक्वल टू -44, a 900 एंड h 20 है। अब इन सब का यूज हम इस फॉर्मूला पे करेंगे, मीन का जो फॉर्मूला है, a प्लस h इंटू 1/n इंटू सिग्मा fi ui। अब इनके ऊपर हमने हर एक को प्लेस कर दिया। a हमारा 900 है, h 20 है, 1 तो है ही अपनी जगह पे, n 100 है, इंटू fi ui आया है -44। -44 बन जा, -44 ऊपर आ गया, 920 ये है। अब यहां पर हम 25 जा 100 काट दिए, फिर 5 से 8.8 टाइम में 44 -44 कट गया। अब ये -44 है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस बनाएगा इसे, तो 900 माइनस 8.8 आ गया। जब हम उसे माइनस करते हैं तो वो हमें मिलता है 891.2। हेंस मीन वेज इक्वल टू 891.2 रुपीज है इसमें। तो इस तरह से हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन ऑफ ग्रुप डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जो इस वीडियो में मैंने बताया है वो ये कि हम ग्रुप्ड डाटा से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। लेकिन इसे हम 3 अलग अलग ढंग से करते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जो मैंने सबसे पहले बताया, फिर है शॉर्टकट मेथड जो सेकंड में बताया, और सबसे लास्ट में ये स्टेप डेविएशन मेथड। उम्मीद करता हूं आप सब इस काम को अच्छे से समझ रहे होंगे और इससे फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में आगे और बात करने वाले हैं। थैंक यू।